महाभारत में हिंदू धर्म की व्याख्या एक लाइन में की गई है कि धर्म है क्या, एक लाइन में कहा गया है। और बड़ी सरल व्याख्या है, इसे आप नोट कर लेना। इस एक लाइन में कहा गया है कि जो वाणी, जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, आप दूसरे के साथ में ना करें, परेशान ना समाचरें। जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, आप दूसरे के साथ में ना करें, सीधा सा धर्म है। आप किसी के साथ में जो व्यवहार करने जा रहे हो, उसके पहले ये सोच लो कि अगर ऐसा व्यवहार आपके साथ हो तो आपको कैसा लगे, उसके बाद में आप धर्म का आचरण करें। इसलिए जो कर्म, जो वाणी, जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा ना लगता हो, आप दूसरे के परेशान ना समाचरें। द्रौपदी के जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कि वो दूसरे के दुख को नहीं देख सकती, ये धर्म है। दूसरी विशेषता जो द्रौपदी के जीवन में है वो है न्याय, धर्मम न्याय्यम। जब युधिष्ठिर ने पकड़ा, जब महाराज भीम ने कहा कि द्रौपदी तुम किसे बचाने की बात कर रहे हो, इस हत्यारे ने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या की है, इसे मार देना चाहिए। और भगवान ने कृष्ण की ओर देखा कि आप बताइए इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, इसने इतना बड़ा अपकर्म किया, ब्राह्मण है, इसे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। भगवान कृष्ण ने एक जजमेंट सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्ना हातव्यम लेकिन आतताई बधारम। ब्राह्मण अवध्य है, लेकिन यदि वो ब्राह्मण नृशंस हो गया हो, हत्यारा हो गया हो, आपद कर्म करने लग गया हो, तो ब्रह्म बंधुर्ना हातव्यम लेकिन आतताई बधारणा। इसलिए मैंने त्रेता में रावण का भी वध किया था, भगवान श्री कृष्ण ने यह कह दिया। और बाद में एक बात और कही भगवान कृष्ण ने, कहा मई वो भय मामनातम परिपाह्यानु शासनम। मैंने दोनों चीजें कह दी हैं, आपको क्या उचित लगता है आप उसका पालन करो। द्रौपदी ने गोविंद के चरण पकड़ लिए, हे गोविंद मैं एक स्त्री हूं और स्त्री होने के नाते मैं आपसे स्त्री के लिए एक न्याय मांगती हूं। द्रौपदी कहती है कि मेरा बेटा मरा है, मेरे बेटे मरे हैं। मुझे मालूम है कि जब किसी मां के जिगर का टुकड़ा उससे छिनता है तो उसे दुख कितना होता है। जैसे हमारे पुत्र मरे, आज मैं बिलख रही हूं, तड़प रही हूं, उसी तरह से जब ये मारा जाएगा तो इसके पीछे भी एक मां है और इसके पीछे मेरी गुरु मां कृपाचार्य की पत्नी, द्रोणाचार्य की बहन, वो कहते हैं इसके पीछे भी एक मां है। यदि मैं तड़प रही हूं तो उसी तरह से इसकी मां भी रोएगी। इसलिए मां रोदी दस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा हम मृतवत्सारता रोदम मिश्र मुहु। माताओं ये बात नोट करना, द्रौपदी कहती हैं कि जो दुख मुझे मिला है, हे ईश्वर मैं तुझसे गुजारिश करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि जो दुख मुझे मिला है दुनिया की किसी भी स्त्री को ये दुख ना मिले। अगर ये माताएं बहनें सोच लें कि जो मुझे दुख मिला है वो दुख किसी भी स्त्री को ना मिले, तो आप मुझे दिल पर, छाती पर हाथ रख करके बताओ कि क्या अगर आप ऐसा सोच लें तो आपके घर में बहू जलाई जा सकती है? क्या बहू के ऊपर अत्याचार हो सकते हैं? जब भी देखो तभी बहुओं के ऊपर गैस फूट जाती है, पांव फिसल जाता है। यदि ये होता नहीं है, किया जाता है ऐसा। अगर माताएं तो सोच लेती मेरी सास ने मेरे साथ में ऐसा किया था, अब उसका बदला आने वाली बहू से लेंगे, तो स्त्रियां कभी सुखी नहीं हो सकती। ये कहा जाता है कि स्त्री पर अत्याचार होता है, लेकिन नोट करके रख लेना कि स्त्री के ऊपर अत्याचार कोई स्त्री ही ज्यादा करती है, पुरुष कम करता है। कभी सास के रूप में, कभी देवरानी के रूप में, कभी जेठानी के रूप में,
किसी ना किसी रूप में स्त्री के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार स्त्री ही करती है। जिस दिन स्त्रियों के जीवन में यह संस्कार आ जाए द्रौपदी की तरह कि जो दुख मुझे मिला है, हे ईश्वर संसार की किसी नारी को ना मिले, तो बोलो स्त्रियों को दुख हो सकता है? नहीं हो सकता है। यह है द्रौपदी के चरित्र की विशेषता। इसलिए द्रौपदी के इस धर्मवरी बात का अनुमोदन श्री कृष्ण को करना पड़ा।